अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के अंदर यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। याद रहे, अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के अंदर यूजी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। साइट में आने के बाद जो भी साइट के बारे में इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम 2022 अंडर NEP 2020, अब आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके फुल फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ कठुआ, याद है बॉयज़ कठुआ के अंदर आप अप्लाई कर जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम, अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करनी है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आपको तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम टेस्ट पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, ईमेल आईडी जो आपने मेंशन की है उसी पर आपको तमाम डिटेल्स बाद में सेंड की जाएगी। ईमेल आईडी आप चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले स्ट्रीम अप्लाइड फॉर एडमिशन सेशन सेमेस्टर फर्स्ट, अब आपने जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्ट्रीम कोर्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तमाम के तमाम कोर्स आपको शो हो जाएंगे। अब आप आर्ट्स, साइंस, BCA, होम साइंस, BBA या कॉमर्स, जिस भी सब्जेक्ट या कोर्स के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, वो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक या फिर जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी को आप मेंशन कर सकते हो। आर्ट्स, साइंस, BCom, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी कोर्स स्ट्रीम को आपने मेंशन कर देना है। स्ट्रीम मेंशन करने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही नाम मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट, चलिए यहाँ पर हम मेल्स के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर मेल सेलेक्ट करूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ठीक से मेंशन कीजिए। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नाम, पेरेंटेज आप एक बार चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नीचे मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट अनमैरिड ही होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड हो तो मैरिड मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम रिलीजन आपको शो हो जाएंगे। आप अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के हो तो आप JK UT या फिर लद्दाख UT या फिर अदर करके आप मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में JK UT आ रहा है तो मैं यहाँ पर JK UT सेलेक्ट कराऊँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC ST OBC RBA EWS PWA कैंडिडेट हो तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आपने जनरल में अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। कैटेगरी मेंशन करने के बाद फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम पूरे साल की आपको मेंशन करनी है। आपके केस में पूरे साल की आपकी फैमिली इनकम कितनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आपके केस में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी आपकी पूरे साल की फैमिली इनकम है आप उसको मेंशन करने के बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है।
जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आप उसी एड्रेस को दोबारा मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर जेके बोस ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग आपके केस में जेके बोस सीबीएसई या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में यहाँ पर जेके बोस ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा 10th बोर्ड रोल नंबर जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर था आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के टॉप पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद एरा पासिंग ये भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की एरा पासिंग मेंशन करने के बाद आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स 12th क्लास में कितने थे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। याद रही आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यानी आपके लिए। इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आप मेंशन कीजिए, डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा 10+2 या 12th क्लास बोर्ड किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया, जेके बोस सीबीएसई या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर करके उस बोर्ड का आप नाम मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर जेके बोस ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपका 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपने 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा 12th क्लास इंस्टीट्यूशन नाम जिस भी स्कूल से आपने 12th क्लास पास की उस स्कूल का अपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा एरा पासिंग 12th क्लास की एरा पासिंग अपने मेंशन कर देनी है, मैक्सिमम कैंडिडेट का 2022 ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके केस में जो भी एक 12th क्लास स्ट्रीम आर्ट्स मेडिकल कॉमर्स आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। जो भी आपका लास्ट जो 12th क्लास की आपकी स्ट्रीम रही होगी मेडिकल नॉन मेडिकल या आर्ट्स या कॉमर्स आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मेडिकल विद मैथ आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। आपका जो भी लास्ट स्ट्रीम था आर्ट्स मेडिकल कॉमर्स साइंस आप उसी को मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन लिए मतलब कितने मार्क्स आपने लिए। इसके अलावा 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं रेकमेंड करूंगा नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। इसके अलावा 10th और 12th की डिटेल्स आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करनी है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर मार्क्स 10th 12th क्लास में कितने थे आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन कर देने। नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तमाम टेस्ट चेकआउट करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपने 1 MB से कम ही अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं 1 बाय 1 करके दोनों को अपलोड कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट यानी 12th क्लास की मार्कशीट को भी अपलोड करना पड़ेगा। चूज़ ऐड फाइल टैग पर क्लिक करके आपको 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लोकल एड्रेस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अलावा जो भी आप फोटो सिग्नेचर और 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म को फिलअप करोगे या जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस पर आपको जो फॉर्म आपने फिलअप किया वो आपको सेंड किया जाएगा। याद रही फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म सेंड किया जाएगा। तो बस इस तरह से आसानी से जो यूजी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।